वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान। भगवान ये परम गुह्य ज्ञान अर्जुन को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है भगवान से ईर्ष्या नहीं करता था, अनुसूय वे। और इस परम गुह्य ज्ञान में बताया जा रहा है भगवान को हम किस प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं, किस प्रकार से एक आत्मा का भगवान के साथ संबंध होता है, किस प्रकार से एक आत्मा जो है भगवान के साथ में आध्यात्मिक रूप से जुड़ी हुई रहती हैं। ये सब बातों को हम समझ रहे हैं। आज हमें श्लोक संख्या 27 करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं अभी पिछले 3 बार से हमने एक श्लोक किया था जिसकी शुरुआत कैसे होती है? बोलो बोलो बोलो, उसकी शुरुआत कैसे होती है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। यस, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अगर कोई भक्ति के साथ मुझे ये अर्पण करता है, पत्र पुष्प फल और जल, तो मैं उसको स्वीकार करता हूं, भगवान ने कहा था। ठीक है। अब भगवान आज के श्लोक में कहना चाह रहे हैं बाकी कार्यों के बारे में क्या कहना है, बाकी कार्य कैसे करने चाहिए। तो यहाँ पर बता रहे भगवान, वो है श्लोक संख्या 27, बाकी कार्य कैसे करने चाहिए। यस, तो कृपया करके श्लोक को दोहराएंगे। श्लोक संख्या 27 कौन दोहराएंगे आज, जिनको मौका नहीं मिला है दोहराने का? यस, जिनको मौका नहीं मिला है दोहराने का। हरि बोल, हरे कृष्णा। रेखा मल्होत्रा माता जी दोहराइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। श्लोक संख्या 27 दोहराएंगे। यत्करोषि यदश्नासि, यत्करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत्तपस्यसि कौन्तेय, यत्तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत्करोषि यदश्नासि, यत्करोषि यदश्नासि, यज्जुहोषि ददासि यत्, यज्जुहोषि ददासि यत्, यत्तपस्यसि कौन्तेय, यत्तपस्यसि कौन्तेय, तत्कुरुष्व मदर्पणम्, तत्कुरुष्व मदर्पणम्। श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुवाद समझने से पहले हम एक बार शब्दार्थ समझने से पहले एक बार अनुवाद पढ़ते हैं, फिर हम वापस श्लोक को एक बार उच्चारण करेंगे। अनुवाद दोहराइए। हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, यत् करोषि, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, या दान देते हो, या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यस, तो क्या प्रश्न बन सकता है कि सारे कार्य कैसे किए जाए? तो कैसे करने चाहिए? भगवान को अर्पण करके, भगवान को केंद्र बना करके सारे कार्यों को हमें करना चाहिए। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझेंगे।
और अब हमारा प्रश्न जो है उसका उत्तर हम श्लोक के माध्यम से समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए श्लोक एक बार फिर से। यत करोषि मतलब जो कुछ तुम करते हो, यदश्नासि जो कुछ खाते हो, और यद जुहोषि जो कुछ दान करते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, और यद ददासी जो कुछ देते हो, दान देते हो, जुहोषि अर्पित करते हो, और यद तपस्यसि जो कुछ तपस्या करते हो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, तत्कुरुष्व जो कुछ भी कर रहे हो उसको मुझे अर्पित करते हुए करो, मत कुरुष्व तदर्पणम। ठीक है, शब्दार्थ दोहराइए माता जी। यत जो कुछ, यत जो कुछ, करोषि करते हो, करोषि करते हो, यत जो भी, यत जो भी, अश्नाशी खाते हो, अश्नासी खाते हो, यत जो कुछ, यत जो कुछ, जुहोसी अर्पित करते हो, जुहोशी अर्पित करते हो, ददासी दान देते हो, ददासी दान देते हो, यत जो, यत जो, यत जो भी, यत जो भी, तपस्यसी तप करते हो, तपस्यसी तप करते हो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, तत् वह, तत् वह, पुरुष्व करो, पुरुष्व करो, मत मुझको, मत मुझको, अर्पणम भेंट रूप में, अर्पणम भेंट रूप में। तो जो कुछ भी दुनिया में हम जैसे कि कार्य करते हैं तो उन सब कार्यों के बारे में बताया जा रहा है। एक बार अनुवाद दोहराइए फिर हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक संख्या आज आई थिंक 27 अगर समय हुआ तो वो भी, 28 अगर समय हुआ तो वो भी करेंगे। दोहराइए माता जी। हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, या दान देते हो, या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो भगवान बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि जो कुछ भी करते हो। आज का टाइटल क्या दिया था, कौन बताएंगे? सब कुछ कृष्ण के लिए, सब कुछ कृष्ण के लिए करो। जो कुछ भी करोगे जीवन में सब कुछ भगवान श्री कृष्ण के लिए। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझेंगे आप। ठीक है, एक होती है सीधी भक्ति, ठीक है, एक होती है सीधी भक्ति, शुद्ध भक्ति, और एक होती है सहयोगी भक्ति। तो दोनों को समझिए। सीधी भक्ति में क्या है, आप भगवान को सुबह उठ करके नहाने के बाद आरती करते हो, उनको अभिषेक कराते हो, उनके वस्त्र बदलते हो, उनको आप माला अर्पण करते हो, पुष्प अर्पण करते हो। ये सब किसमें आ गया? सीधी भक्ति में। आप नाम जप करते हो सीधी भक्ति में, भगवान को भोग लगाते हो सीधी भक्ति में, आप जो भगवत गीता भागवतम आदि का अध्ययन या श्रवणम करते हो, ये सीधी भक्ति है। क्या हम दिन भर यही काम करते हैं गृहस्थ में रह करके? क्या हम दिन भर यही काम करते हैं गृहस्थ में रह करके? बताइए प्लीज। नहीं प्रभु जी, ऑफिस भी जाना पड़ता है, काम भी करना पड़ता है, कुछ परचेज भी करना पड़ता है, कुछ मान लीजिए बिजनेस है, सेल भी करना पड़ता है, कुछ ये सब करना पड़ता है। तो ये सारे बाकी के कार्य, आपका मार्केट जाना, आपका ऑफिस जाना, आपका कुछ भी दूसरे कार्य करना, ये सबको क्या कहेंगे? सहयोगी कार्य, सहयोगी भक्ति। कर किसके लिए रहे कि अल्टीमेटली आप जो कुछ कार्य करेंगे, अगर मार्केट गए कुछ खरीदने गए तो उससे भोग बनाएंगे और भोग बना करके भगवान को अर्पण करेंगे, तो ये भी भक्ति है। लेकिन ये कौन सी है? सहयोगी भक्ति। तो इसलिए भगवान आज के श्लोक में कह रहे हैं कि जो कुछ भी करो ना, तुम भक्ति करो। जो कुछ भी करोगे भक्ति करोगे, हर एक कार्य में भगवान को जोड़ दोगे। ये भगवान श्री कृष्ण आज यहाँ पर इस श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट निर्देश के रूप में हमें समझा रहे हैं। एक बार फिर से याद करते हैं, ठीक है? जो कुछ करते हो, तो इसमें तो सब कुछ आ गया वैसे भी। यत करोषि जो कुछ करते हो, यद अश्नाशी, भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था ना कि मैं आप जो कुछ भी करोगे उसको खाता हूं, तो यहाँ पर बोला जो तुम खाते हो वो भी अर्पण करो। जो कुछ भी जुहोसी देते हो, अर्पित करते हो, वो भी मुझे अर्पित करो।
और दान देते हो, ददासी यत्, सब कुछ मुझे अर्पण करते हुए करो, तपस्या भी करते हुए भी मुझे अर्पण करते हुए करो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, अब हम तात्पर्य को समझेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है और आप इस श्लोक को समझ लीजिए, अनुवाद को, तात्पर्य को हम समझ रहे हैं। तात्पर्य का स्टार्टिंग की 4 लाइन आप में से स्वाति जी पढ़िए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्वाति जी स्टार्टिंग की 4 लाइन पढ़ेंगे आप। इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है और वह कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। बस, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है और बहुत प्रैक्टिकल बात बताई गई है। कुछ भी इम्प्रैक्टिकल नहीं बोला गया यहाँ पर। कई बार हम समझते भगवत गीता में बोला गया कि बस समर्पण करो समर्पण करो समर्पण करो, पर इस बात को समझिए, इस 9वें अध्याय की बात को। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढालें। इस बात को अच्छे से समझिएगा, हमें अपने जीवन को ऐसे ढालना है, इस प्रकार से मोड़ना है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को ना भूले। भले कोई भी कार्य करें अपने जीवन में, बिजनेस करने के लिए या फिर नौकरी करते हुए कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हर कार्य में भगवान श्री कृष्ण को जोड़ लें और इस प्रकार से हम कभी भी कृष्ण को नहीं भूलेंगे। तो आपके क्विज में प्रश्न आएगा, मनुष्य को, एक व्यक्ति को अपने जीवन को कैसे ढालना चाहिए। देख लीजिए, हरे कृष्ण। तो क्या उत्तर होगा इसका शकुंतला माता जी? प्रभु जी, हर कार्य को कृष्ण को जोड़कर करना है। हर एक कार्य को भगवान श्री कृष्ण से जोड़कर करना है। और थोड़ा सही उत्तर चाहिए, उत्तर सही नहीं है पूरी तरह से ये। यस स्वाति जी, आपका माइक कौन है, आप बताइए। प्रभु जी वही है, मतलब कोई भी सर्कमस्टांसेस या कुछ भी हो तो भगवान को याद करके, मतलब भगवान को साथ रख के करना चाहिए और उनको अर्पण करना चाहिए। हाँ, तो इसमें जो लाइन लिखी हुई है उसको देख के बताइए क्या कहा गया, लाइन क्या लिखी गई है। मनुष्य को अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि कृष्ण को ना भूले। यस, कृष्ण को ना भूले, ये महत्वपूर्ण लाइन है। तो हमें अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना है कि कृष्ण को ना भूले। अब इसको अपोजिट में कर लीजिए, इसको हमें अपने जीवन में इस प्रकार के कार्य करने हैं जिससे कि हम कृष्ण को हमेशा याद करते रहें, हमेशा कृष्ण याद आ जाए हर समय। जैसे कि अपने मोबाइल का वॉलपेपर है, या जस्ट उदाहरण के लिए जो सबसे ज्यादा हमारे साथ में रहता है आजकल, सबसे ज्यादा साथ में क्या रहता है आजकल, चाहे वो माँ हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, सबसे ज्यादा हृदय के क्लोज में क्या रहता है, मोबाइल रहता है। तो उस मोबाइल का वॉलपेपर हो गया, उस मोबाइल का रिंगटोन हो गया। इस प्रकार हमें ढालना है कि हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सके, हम भगवान को याद कर पाए। अपनी घर की बेल है, जो डोर बेल है, वो भी इस प्रकार से होनी चाहिए कि तुरंत जो कोई भी बजाए तो हरे कृष्णा आवाज आने चाहिए। किचन में काम कर रहे, जैसे ही वहां पर प्रवेश किया, किचन में प्रवेश किया तो देखा राधा रानी की तस्वीर है किचन के अंदर, भगवान राधा रानी की, और जैसे ही देखा तो क्या याद आया, ये राधा रानी का किचन है और राधा रानी के लिए, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के लिए बनवा रही है हम सब लोगों से। हर समय
कृष्ण स्मरण हो। सुबह जब उठे अपने रूम में तो रूम में सबसे पहले भगवान का दर्शन हो, ऐसे फोटो लगा के रख सकते हैं। हम तो अपने ही इतने सारे फोटो लगा लेते हैं कि भगवान के फोटो के लिए जगह नहीं बचती फिर, राइट। तो बताया जा रहा है कि हमें हर समय कृष्ण का स्मरण करना है, हर समय कृष्ण का स्मरण करना है। कुछ जैसे कि अभी हम वृंदावन धाम हैं, तो वृंदावन धाम की कुछ तस्वीर हो, वहां पर कुछ राधा कुंड श्याम कुंड की फोटो हो, कुछ गिरि गोवर्धन की कोई फोटो हो। इस प्रकार से हमें अपने जीवन के हर एक कार्य को भी ढालना चाहिए। अपनी गाड़ी में जैसे ही बैठे तो तुरंत ही कुछ कीर्तन या लेक्चर या कुछ हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो है वो शुरू हो जाए। इस प्रकार हर एक कार्य को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ना है, जिससे कि हमें कभी भी कृष्ण की विस्मृति ना हो। हमेशा कृष्ण की क्या होनी चाहिए? स्मृति होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इस प्रकार हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने जीवन को इस प्रकार ढाले कि वह किसी भी दशा में कृष्ण को न भूल सके। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है। इस लाइन को अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। वेरी 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 प्रैक्टिकल, कुछ फैनेटिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पर कि नहीं सब कुछ काम वाम छोड़ को बैठ जाओ हरे कृष्ण करो, वो नहीं बताया गया है। भगवद गीता में भगवान बताते हैं, क्या बोलते हैं 8वें अध्याय में भगवान ने क्या बोला था? माम अनुस्मर्य, पूरा करो, माम अनुस्मर्य, पूरा करो, माम अनुस्मर्य। इतने सारे डिवोटी जुड़े हुए, 115 डिवोटी जुड़े हुए, इतना नहीं बता पा रहे हो? माम अनुस्मर्य, हरि बोल, हरे कृष्णा। अब तो इतना हिंट भी दे दिया, 8वें अध्याय की बात है, इसके बाद भी नहीं बता रहे हो। माम अनुस्मर्य युद्धस्य। वेरी नाइस, हरि बोल। ये श्लोक को आप नहीं भूलेंगे। 8वें अध्याय का कौन सा श्लोक है? माम अनुस्मर्य युद्धस्य शुरू होता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर्य युद्धश्च। कौन सा श्लोक है? 8वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर समय में क्या करो? माम अनुस्मर्य, मेरा अनुस्मरण करो, और युद्धस्य, अपना ड्यूटी करो, अपना कर्तव्य करो। जैसे आप में से बहुत सारे लोग, कोई सोने चांदी की दुकान पे बैठा है, कोई ग्रोसरी की दुकान पे बैठा हुआ है, कोई बड़े बड़े कपड़ों के थान पे बैठा हुआ है, कोई गारमेंट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बैठा हुआ है। इस प्रकार से सब लोग बैठे हुए हैं, कोई ऑफिस से क्लास अटेंड कर रहे हैं। ये सब करते हुए भी हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना है। आप में से कोई योगा टीचर है, कोई हेल्थ का डाइट का गाइड डॉक्टर है, तो इस प्रकार से सब अपने कार्य करते हुए, अपने स्थान पर बैठे हुए भी हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। इसलिए इस श्लोक को बताया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है। यस और नो? ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको जीवन निर्वाह के लिए कर्म नहीं करना पड़ता? ऐसा कौन है, बताइए। सबको करना पड़ता है प्रभु जी, सबको करना पड़ता है। शायद बच्चों को नहीं करना पड़ता, छोटे बच्चे हैं, सबको करना पड़ता है प्रभु। छोटे बच्चों को नहीं करना पड़ता ना? पढ़ना तो पड़ता है प्रभु जी। छोटे बच्चों को क्या करना पड़ता है जीवन निर्वाह करने के लिए? पढ़ना पड़ता है। छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनको जीवन निर्वाह करने के लिए क्या करना है? रोते हैं प्रभु जी, खाना पड़ता है, रोना पड़ता है, दूध मांगने यस, रोना पड़ता है। वो भी एक कर्म करना पड़ता है, भाई दूध दो, भूख लगी है, दूध पिलाओ। हाँ? तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को जीवन निर्वाह के लिए, शरीर को चलाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की ऑक्यूपेशन, एक ड्यूटी, एक नौकरी करनी पड़ती है, कुछ बिजनेस, कुछ करना पड़ता है। ठीक है, ये किसके निर्वाह के लिए, बोलिए, किसके निर्वाह के लिए है? व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए। थोड़ा और क्लियर चाहिए, किसके निर्वाह के लिए? शरीर के निर्वाह के लिए। शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इस शरीर को जिंदा रखना है तो
तो इसको क्या देना होगा? शक्ति देनी होगी। और शक्ति कहां से देंगे? भोजन के माध्यम से। और भोजन कहां से आएगा? पैसे वगैरह का जो है उसको खर्च करके। पैसे वगैरह कहां से आएंगे? कुछ कार्य करके। तो हमें क्या करना होगा? शरीर के निर्वाह करने के लिए धन कमाना होगा, कुछ कार्य करना होगा। आत्मा के लिए चाहिए क्या? आत्मा के लिए कौन सी फैक्ट्री चाहिए बोलो? आत्मा के लिए ये वाली फैक्ट्री ओपन करेंगे तो आत्मा बहुत खुश रहेगी। हरि नाम आत्मा के लिए तो एक ही फैक्ट्री है, वो है मंदिर। आत्मा के लिए कोई बड़ी गाड़ी की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के लिए किसी भी प्रकार के बड़े घर की आवश्यकता नहीं है। आत्मा के लिए कोई अच्छे अच्छे कपड़ों की आवश्यकता नहीं है। ये सब किसके लिए है? शरीर के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन निर्वाह करने के लिए कर्म करना पड़ता है और कृष्ण यहाँ पर आदेश देते हैं कि हर व्यक्ति उनके लिए ही कर्म करे। अगर सब कोई कृष्ण के लिए कर्म करेगा तो जीवन निर्वाह कैसे होगा? उत्तर दीजिए। अगर हर कोई व्यक्ति कृष्ण के लिए कर्म करेगा तो जीवन निर्वाह कैसे होगा? हर कर्म को कृष्ण से जोड़ के करना चाहिए। हर कर्म को कृष्ण से जोड़ के करना है और कृष्ण भगवान को केंद्र में रखना है। कृष्ण भगवान को केंद्र में रखना है। यस। सभी काम करते हुए बनाना है। काम निष्काम भाव से करना चाहिए। यस। मेरा प्रश्न क्या था? आप बताओ। सरल हो जाता है ना जीवन। प्रश्न क्या था मेरा? जीवन कैसा हो जाता है? हाँ जी, प्रश्न क्या था? कृष्ण को मनुष्य कैसे कर सकता है? हाँ, कृष्ण काम को मनुष्य एक जना बोलो, कोई भगवती माता जी बोलिए। हर काम को मनुष्य कैसे कर सकता है? जीवन कैसे निर्वाह कर सकता है? मतलब हर काम को मनुष्य जीवन निर्वाह के लिए कैसे कर सकता है? प्रश्न देखो, ये तो प्रॉब्लम है, प्रश्न ढंग से नहीं सुनते। जीवन निर्वाह कैसे होगा? ये तो कृष्ण प्रभु जी, अगर हर जीवन निर्वाह ही हर समय कृष्ण के लिए ही काम करेंगे तो ये प्रश्न था। कैसे होगा? अब प्रश्न नहीं समझते तो कैसे? मैं इसलिए मैंने पूछा प्रश्न क्या था ये बताओ। अगर हर कोई व्यक्ति करेगा कृष्ण 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 तो जीवन निर्वाह कैसे होगा? शरीर कैसे चलेगा? उसको भोजन कैसे मिलेगा? ये प्रश्न आता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जीवन निर्वाह के लिए कर्म तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर इसलिए कह रहे भगवान श्री कृष्ण कि जीवन निर्वाह के लिए जो कार्य कर रहे हो उसको भी मुझे अर्पण करो, उसके फल को मुझे अर्पण करो। वो सहयोगी भक्ति हो सकता है, डायरेक्ट भक्ति नहीं तो वो कौन सी भक्ति हो सकता है? सहयोगी भक्ति हो सकता है। समझ में आया आपको? देखिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आज बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं आपके, पहले हम आगे वाला पार्ट पूरा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। सबसे पहला शब्द क्या था संस्कृत में? स्वाति जी बोलेंगे। संस्कृत में श्लोक में सबसे पहला शब्द क्या था? यत करोषि। यस। तो जो कुछ न कुछ करना पड़ता है जीवन निर्वाह के लिए, तो भगवान ने क्या बोला? मुझे अर्पित करके करो। दूसरा क्या था? यदश्नाशी, मतलब कि जो कुछ खाते हो। तो खाने को भी क्या कह रहे हैं? अब देखिए, तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। आप में से कितने लोग हैं जो ओनली हवा खा करके रहते हैं? कुछ मेरे को कोई है क्या? डिवोटीज प्लीज रेज योर हैंड। कोई विशेष भक्त यहाँ पर? नहीं? तो कोई भी नहीं है जो बिना भोजन किए हुए रह सके। इसलिए कहा जा रहा है कि हर एक व्यक्ति को भोजन तो करना पड़ता है, शरीर को जीवित रखने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। अतः उसे चाहिए कि कृष्ण को अर्पित भोजन की उच्चिष्ट को ग्रहण करें। कृष्ण को अर्पित भोजन के उच्चिष्ट को ग्रहण करें। शकुंतला माता जी, क्या होता है उच्चिष्ट? कृष्ण को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट उनका जो प्रसाद चढ़ाया हुआ वो प्रसाद हो। यस, भगवान उच्चिष्ट, भगवान को अर्पण किया हुआ उसका जो रेमिनेंट्स है प्रसाद में जो भोग था उसको भगवान का झूठा। उच्चिष्ट का क्या मतलब होता है? भगवान का झूठा। तो भगवान का झूठा जो है हमें खाना चाहिए। एक लाइन लिख लीजिए, बहुत सुंदर एक लाइन लिख लीजिए। हरि बोल। भगवान कृष्ण का झूठा खाने से
कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण का झूठा खाने से कर्म बंधन या जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। आगे का सेंटेंस पूरा कीजिए। क्या नाम है? ममता पटेल माता जी, आगे का सेंटेंस पूरा करो। क्या होगा नेक्स्ट? ममता पटेल माता जी, आगे क्या होगा? यस, माइक अनम्यूट करके बोलिए। आगे का उच्छिष्ट खाने से भगवान श्री कृष्ण का उच्छिष्ट खाने से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होंगे, बंधन से मुक्त होंगे। तो नेक्स्ट लाइन क्या हो सकती है? नहीं मालूम? भगवत धाम मिलेगा। वो तो हो गया। मैं अपोजिट पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, कौन बताने कोशिश करेगा? कोशिश कीजिए, बताइए। और नहीं खाने से पाप के भागी बनेंगे। किसी और का झूठा खाने से इस भव बंधन में बने रहेंगे। समझ गए ना? ज्यादा भक्ति दिखाते, ज्यादा हम प्रेम दिखाते रहते हैं ना, एक दूसरे का झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है, ये होता है वो होता है। तो किसी और का झूठा खाने से क्या होगा? क्या बताया मैंने? किसी और का झूठा खाने से बंधन में बने रहेंगे। जन्म मृत्यु का चक्र बना रहेगा किसी और का झूठा खाने से। तो हमें किसी का भी झूठा नहीं खाना चाहिए। खाने के ऊपर तो सिंपल सा रेस्ट्रिक्शन है। वो कौन सा रेस्ट्रिक्शन है बोलो? खाने के ऊपर सिंपल सा रेस्ट्रिक्शन है। कौन सा रेस्ट्रिक्शन है? कौन सा रेगुलेशन है? ओनली कृष्ण प्रसाद। यस, जो भी खाएंगे वो भगवान का महाप्रसाद, भगवान का प्रसादम होगा, कृष्ण को अर्पण किया हुआ होगा। जो कुछ भी हो, चाहे वो अचार हो, पापड़ हो, चाहे वो आपके कुछ मिर्ची हो, चाहे वो आपके घर पे बनी हुई बढ़िया बढ़िया सब्जी हो, दाल हो, पराठे हो, मालपुए हो, रसगुल्ले हो, गुलाब जामुन हो, जो कुछ भी हो, वो सब कुछ क्या करेंगे? आप भगवान को अर्पण करेंगे। इसलिए जो भी खाते हैं, व्यक्ति को जीवित रहने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ता है। तो क्या खाना है उसको बोलिए? भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसादम। ठीक है जी। आज एक अच्छी सी प्यारी सी भाषा भी सीख लीजिए। क्या सीखनी है? प्यारी सी, बोलो बोलो, सुमन माता जी बोलिए। प्यारी सी क्या सीख लीजिए? भाषा। वो क्या है? हाँ, कोई भी घर पे आता है ना, उसको आप ये नहीं पूछेंगे आप क्या खाओगे, आप क्या पूछोगे? आप प्रसादम में क्या पाओगे, आप और पाओगे क्या, या आपने प्रसादम पा लिया क्या? तो प्रसादम का ये एक रेस्पेक्ट है। प्रसादम इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। जल्दी से बताइए, जो लोग रेगुलर उत्तर देते हैं वो नहीं देंगे, उनसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? बिल्कुल भी उत्तर नहीं देंगे वो लोग। उन लोगों से प्रश्न जो रेगुलर उत्तर नहीं देते। प्रसादम का अर्थ क्या है? प्रसादम का अर्थ क्या है? प्रसाद शब्द का अर्थ क्या है? कौन बताएंगे? उत्तर दीजिए। हाँ, सुरेंद्र मदन माता जी आप भी रेगुलर उत्तर देते हैं, स्वीटी माता जी आप भी उत्तर देते हैं रेगुलर, बट उत्तर पूरी तरह से जो मुझे चाहिए वो वाला नहीं है। भगवान को अर्पित किया हुआ भोग लगाया प्रसाद। नहीं 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 नहीं, साक्षात दर्शन नहीं। मतलब प्रभु शाह मतलब साक्षात भगवान का आशीर्वाद प्रभु जी। थोड़ा ठीक है। भगवान की कृपा प्रभु जी। यस, प्रसाद मतलब भगवान की कृपा। हमेशा याद रखेंगे, ये भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की है कि उन्होंने अपना झूठा दिया है, उच्छिष्ट दिया है, जिसको पा करके हमारा जो है सबसे पहले क्या होगा? क्या होगा सबसे पहले? भगवान का प्रसाद पाने से मन शुद्ध होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, विचार शुद्ध होंगे, कर्म शुद्ध होंगे, शरीर शुद्ध होगा, वातावरण शुद्ध होगा, सब कुछ शुद्ध होता जाएगा भगवान का प्रसाद पाने से। इसलिए भगवान का प्रसाद पाना है। और भगवान का प्रसाद क्या होता है? कृपा। तो कृपा को कैसे स्वीकार करना चाहिए? बहुत ही विनम्रता के साथ। भगवान की कृपा है और भगवान इतनी कृपा कर रहे हैं कि मुझे हर दिन कृपा मिल रही है। तो प्रसाद का हमेशा पूर्ण सम्मान करना चाहिए।
एक लाइन लिख लीजिए बड़े अक्षरों में, बोल्ड में या फिर एक्स्ट्रा पेन से। भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद और भगवान अलग अलग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद और भगवान कृष्ण अलग अलग नहीं है। मतलब क्या हुआ? कृष्ण प्रसादम स्वयं कृष्ण है। कृष्ण प्रसादम स्वयं कृष्ण है। कृष्ण प्रसादम स्वयं कृष्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये दूसरा हो गया, भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद। देखिए, आपको जीवन में दो सिंपल सी चीजें बता देता हूं, जीवन बदल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो चैंटिंग किया करो 16 माला का, और भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद पाया करो। ये इतनी ज्यादा हाई पावरफुल चीजें हैं ना, मतलब हाईली एनर्जाइज्ड पावरफुल चीजें। ऑटोमेटिकली हमारा जो कुछ भी नेगेटिव है, खराब है, गंदा है, सब कुछ उसको ठीक कर देगी दोनों चीजें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद पाए। अर्पण करने की विधि में बहुत बार बता चुका हूं, और मैंने ग्रुप में जो है डिस्क्रिप्शन, उसमें अर्पण करने की विधि भी पूरी लिखी हुई है, वो भी है। आप में से फिर से किसी ने मुझे याद भी नहीं दिलाया कि वो मुझे वो वापस से आपको ग्रुप में डालना है। तो आज मुझे याद दिला दीजिएगा, जिससे कि मैं ग्रुप में डाल दूं। भोग लगाने की विधि याद दिला दीजिएगा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज सभी लोग, आज 120 डिवोटीज बहुत दिनों बाद ज्वाइन किए हैं। तो आइए 500 का लाइसेंस, जो 500 लोगों का लाइसेंस है, उसकी सार्थकता बढ़ती है इस प्रकार। तो आप प्रतिदिन जो है इस प्रकार से ज्वाइन कीजिए और समय पे ज्वाइन कीजिए। आज की क्लास श्री धाम वृंदावन से है। क्लास के अंत में आप भगवान श्री राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन कर पाएंगे, जो बहुत दिन हो गए हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। म्यूट कर दीजिए श्रेया सोनी जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं, अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो। धार्मिक अनुष्ठान क्या होते हैं बताइए? कौन बताएगा? धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं प्रत्येक व्यक्ति को। बताइए क्या मतलब है इसका? यज्ञ मैं बताऊं प्रभु जी? यज्ञ, ठीक है। और कोई? प्रभु भंडारा करना, यज्ञ करना, शाला बनवानी, ये सब धार्मिक दान पुण्य करना, दान कर पुण्य का हो गया। और कोई? कथा करना, आरती भी करना, जितने वो कर्म कांड वाले जो पूजा और वो सब हम करते हैं, रिचुअल्स जितने भी, जो गौशाला को दान देना, ये भी उनकी सेवा। ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है, जो कुछ भी धार्मिक कार्य करते हो, जोशी अर्पित करते हो। जैसे एक हो गया रिचुअल, हो गया कि गृहस्थ जीवन में अग्निहोत्र यज्ञ करना चाहिए, और दूसरे यज्ञ वगैरह करने चाहिए, कुछ विशेष पूजा करनी चाहिए, और परिवार में जितने भी लोग हैं वो घोषणा करने चाहिए कि कोई भूखा है तो पहले भोजन ले लो, उसके बाद भोजन लेना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारे ये धार्मिक अनुष्ठान हैं, रीति रिवाज हैं, जिसको हम कर्म कांड कहते हैं। तो वो सब जो है हमें भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रख करके करने चाहिए। इसलिए आप कहते हैं कि जब भी कोई पूजा शुरू होती है तो गणेश जी की पूजा करते हैं सबसे पहले, लेकिन कृष्ण भावनामृत में सब कुछ कृष्ण को ही, शुरुआत भी कृष्ण है, मध्य भी कृष्ण है, और अंत भी, बोलो बोलो बोलो, कृष्ण है। हर जो है वो सब कुछ कृष्ण है। इसलिए हर एक कार्य को कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। हर एक अनुष्ठान को, जैसे कि घर नया बनाया है, तो घर नया बनाया तो हम क्या करते हैं? घर पे क्या करवाते हैं? क्या करवाते हैं? हवन करवाते हैं, कुछ पूजा करवाते हैं, गृह प्रवेश का पूरा कार्यक्रम होता है। कृष्ण भक्त क्या कराएंगे? सबसे सिंपल वो क्या है? संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ कराएंगे। तो हर एक कार्य को कृष्ण को अर्पण करते हुए करना है। चलो यज्ञ भी करना है तो कौन सा यज्ञ करें? नरसिम्हा यज्ञ करें, सुदर्शन नरसिम्हा यज्ञ करें, राम तारक यज्ञ करें, विष्णु यज्ञ करें। हर एक यज्ञ भी इस प्रकार से, कोई पूजा आ जाती है, कुछ अनुष्ठान आ जाते हैं, वो भी हम भगवान श्री कृष्ण के लिए करें। सावन का महीना आए हैं, सावन के महीने में ऐसे 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 अनुष्ठान करने चाहिए, ऐसे 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 हमें नियम पालन करने चाहिए, सब कुछ कृष्ण को केंद्र में रख के करने चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है इसे मेरे हेतु करो। यही अर्चन है,
अर्चन मतलब क्या होता है बोलिए? अर्चना करना। अर्चन मतलब अर्चन करना। पूजा। अर्चन मतलब होता है पूजा करना। अर्चना मतलब करना, पूजा करना, निवेदन करना, ये अर्चन है। ठीक है। वंदन क्या होता है बोलिए? अर्चन और वंदन में क्या फर्क है? वंदन प्रार्थना करना, वंदन है गुणगान करना, प्रार्थना करना। करने। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। यही अर्चन है। अगर कोई हमारे धार्मिक अनुष्ठान को भगवान श्री कृष्ण के लिए करेंगे, यही भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने होते हैं। अतः कृष्ण की संस्तुति है, इसे मेरे हेतु करो, भगवान श्री कृष्ण के लिए करो, यही अर्चन है। नेक्स्ट, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो। इस लाइन को अच्छे से समझ लीजिए। आज कितने लोग हैं आप में से, आपको और कोई नहीं देख रहा मेरे अलावा, इसलिए इशारा करके बता दीजिए, कितने लोग रेगुलर दान करते हैं? मंथली दान करते हैं, वीकली दान करते हैं? मैं ही देख रहा हूँ, बाकी लोग आपको कोई नंबर नोट नहीं करने वाला कि इनके पास दान मांगने जाएंगे। यस, दानदाता कितने हैं यहाँ पर? यस प्रभु जी, मैं। आप हैं? अरे वाह। और कोई दानदाता? प्रभु जी बेटा करता है। बेटा करता है। अच्छा, आपके लिए बात हो रही है, आप करते हैं स्वयं। ठीक है, स्वयं खुद की बात हो रही है। ठीक है, भक्ति यहाँ पे जो भी अस्नाशी और जुहोशी, वो किसके लिए है? अपने के लिए। बेटा अस्नाशी करता है, बेटा जुहोशी करता है, वो अलग बात है। आपको क्या करते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो 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 करो। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, इस प्रश्न को लिख लीजिए, आपके क्विज में आएगा, और अच्छे से बड़ी लाइन लिख लीजिए क्लियरिटी से। भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि दान मुझे करो, उसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं कि दान मुझे करो, उसका अर्थ क्या है? भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं दान मुझे करो, उसका अर्थ क्या है? लिख लिया? भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं दान मुझे करो, उसका अर्थ क्या है? तो क्या बताएंगे? यस, अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करना है। हाँ, अधिक धन का उपयोग क्या मतलब क्या? इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? अधिक धन का उपयोग सरप्लस मनी, सरप्लस मनी इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। तो सरप्लस कितना होता है माता जी? सरप्लस कितना होता है? जो आपकी जरूरतों से ज्यादा है। यस, एक्चुअल में तो ये वास्तविक डेफिनेशन है। आपकी जरूरतों से ज्यादा जो हम पैसा जो इकट्ठा करके, धन संपत्ति जो इकट्ठा कर रहे हैं, उसको हमें क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए, कृष्ण को दान करना चाहिए। तो कृष्ण को हाथ में देंगे कि पैर में रखेंगे? कैसे करेंगे बताओ? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रखेंगे, जो विग्रह है उनके हाथों में देंगे। भगवान के चरणों में हरे कृष्ण मूवमेंट, हरे कृष्ण मूवमेंट। भगवान श्री कृष्ण के कार्यों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। जो लक्ष्मी है उसको कृष्ण के गुणगान के आंदोलन, जो आंदोलन कृष्ण का गुणगान करने के लिए बने हुए हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट, हरे कृष्णा आंदोलन इसका नाम है। तो इनमें प्रचार करने के लिए, इन जो प्रचार कर रहे हैं उनको हमें मदद करने के लिए हमें लक्ष्मी दान करना चाहिए। और इसको बोला जाता है सबसे बड़ा दान। इसको क्या बोला जाता है? सबसे बड़ा दान। इसका उत्तर देंगे आप में से जो अपने आप को सबसे रिच मानते हैं, पुअर मानते हैं, क्या मानते हैं? सबसे बड़ा दान भोजन। जल्दी से बताइए। एक एग्जाम्पल मैंने दिया था इसके लिए कि सबसे बड़ा दान जो है कृष्ण भावनामृत का दान है, या कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में सहयोग करना, पैसे देना, ये सबसे बड़ा दान है। क्यों? कोई बोलता है अन्नदान महादान, कोई बोलता है रक्तदान महादान, कोई बोलता है अपंग लोगों को सेवा करना ये सबसे बड़ा महादान।
कृष्ण भावनामृत में दान देना ये सबसे महान, सबसे बड़ा क्यों है? प्रभु जी, लोगों को कृष्ण भावना से अवगत कराना, कृष्ण के नाम का एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल के साथ। मैंने एग्जाम्पल दिया था। हरे कृष्ण प्रभु, जिस प्रकार रूट में पानी डालने से सब कुछ मिल जाता है, उसी प्रकार। हाँ, वृक्ष में पानी डालने से सबको मिल जाता है। पहला उत्तर बिल्कुल सही है। दूसरा उत्तर, दूसरा उत्तर, जैसे पेट में खाना देंगे तो खाना जाएगा उधर में, अगर को मिल जाता है। भगवती माता जी प्लीज एक बार सब लोग एक बार बोलिए, बार बार नहीं, ठीक है? तो पेट में खाना डालेंगे तो सब कुछ सब जगह जाएगा, ठीक है? और कृष्ण पेट है, कृष्ण जड़ है। स्वाति जी बताइए तीसरा एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट हमने दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हमें ये समझ में आता है कि सबसे बड़ा दान है कृष्ण भावनामृत में सहयोग करना। कृष्ण भावनामृत जो लोगों को प्रदान करते हैं, उन लोगों को मदद करना दुनिया में सबसे बड़ी आवश्यकता है ना। आज मैं आपको बोल्डली कह रहा हूं प्रभुपाद जी के शब्दों में कि अगर जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त करना चाहते हो, गरीबी की समस्या, भूखमरी की समस्या, और ये जो सुसाइड है, और या फिर आप मर्डर केसेस हैं, कुछ भी, जो कुछ भी समस्या है उसको अगर समाप्त करना चाहते हो तो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में दान देना शुरू कर दो। कृष्ण भावनामृत के आंदोलन में मदद करना शुरू कर दो। खुद कृष्ण भावनामृत के प्रचारक बन जाओ, अपना समय दान देना शुरू कर दो। क्यों? इसका उत्तर बताइए। एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, बताइए कौन सा एग्जाम्पल है? यस प्रभु जी नहीं याद है, सॉरी, मुझे दोनों ही याद थे, पेड़ वाला और पेट वाला। ये पेड़ और पेट तो बढ़िया याद रहेगा। हाँ, वो दोनों ही याद है प्रभु जी। ठीक है, कौन बताएगा? प्रभु जी, दुखालय शाश्वतम, ये दुनिया जो है। एग्जाम्पल पूछ रहे माता जी, एग्जाम्पल। हरे कृष्णा प्रभु, वही जो बेटा वो चांदनी चौक में जो खो गया है, यस, क्यों भूल जाते हो? उस एग्जाम्पल को हमेशा 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 याद रखो। जो एक अमीर पिताजी का बेटा है, हम सब लोग, ये पूरी सृष्टि, पूरा मानव समाज। एक और होगा चाहिए सब क्या? आई कैन कम देयर प्रभु? ठीक है, यहीं से कोशिश करता हूँ। समझ में आया आपको? विनोद अग्रवाल जी बोल रहे मल्टीप्लाइज, क्या दान कृष्ण को देंगे तो मल्टीप्लाई होगा? विनोद जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? इसलिए दान देना है कृष्ण को। कृष्ण भावना अमृत आंदोलन के लिए जो दान दिया जाता है, इसके प्रचार प्रसार के लिए, उससे ये मल्टीप्लाई इस तरीके से होता है कि उससे और भी दानदाता मल्टीप्लाई होते हैं, उत्पन्न होते हैं इस भावना के लिए। अच्छा, मैंने बता दिया, एग्जाम्पल दे दिया था। स्वाति जी अब आपको मैंने याद दिला दिया। अब आप बताइए कि वो एग्जाम्पल क्या था, बताइए। मतलब वो बेटा जो खो गया था, उसको पता नहीं था कि कहाँ जाना। खो गया था मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया था, उसको भूल गया था, घर छोड़ के चला गया था, खुद छोड़ के गया था अपने माँ बाप को। हाँ जी। रुको, बाकी लोग मत बोलिए प्लीज, उनको बोलने दीजिए। आप सब लोग बोला कीजिए जब मैं पूछता हूँ तब। यस बोलिए। खुद छोड़ के गया था, फिर उसको वापसी का पता, रास्ता भूल गया, वो ऐसा कुछ था ना प्रभु जी? रास्ता भूल गया? ये भगवान इतना मतलब वो भूल गया कि मैं यहाँ से छोड़ के आया हूँ और मुझे यहाँ वापस जाना है, ऐसा। इस बार मैं जब मैं अहमदाबाद आऊंगा ना, पक्का गारंटीड, जब आपके घर में आऊंगा तो सबसे पहले तो आपको पनिशमेंट दूंगा मैं। ठीक है ना? एक स्किल तैयार रखना अपने, कौन सी स्किल से आप पनिशमेंट लेना चाहोगे? प्लास्टिक की स्किल से या मेटल की स्किल से? बताइए, किसको एग्जाम्पल याद है ये पूरा? किसको याद है? ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखोगे, आपकी प्रीचिंग में भी काम आएगा, प्रचार में भी काम आएगा। हरे कृष्ण। यस, जयलक्ष्मी माता जी जोर से बोलिए, तेज ध्वनि के साथ। 2:40 वाली जो है। यस, जयलक्ष्मी माता जी। अमित बाप का बेटा अपने फादर को छोड़ के आ गया था, और जब पैसे खर्च हो गए और बहुत गरीब हो गया, तो कोई उसको खाने को दे रहा था, कोई कपड़े दे रहे थे, लेकिन उससे इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो रहा था। किसी ने उसके फादर का एड्रेस दिया और उसको वहां भेज दिया, तो
वो परमानेंटली वो सही जगह पर पहुंच गया, उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। माता जी, सबसे बड़ा मदद कृष्ण भावनामृत होता है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? जब उसके बेटे को उसके फादर से मिला दिया तो उसका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वैसे ही हमें इस जगत में हम कृष्ण को छोड़ के आए हैं, तो उनसे अगर मिला दे तो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यस, हरि बोल, हरे कृष्णा। थैंक यू। हाँ स्वाति जी, समझ में आया? उदाहरण याद आ गया? ठीक है, तो तैयार रहिएगा पनिशमेंट के लिए अब। ठीक है, तो बात क्या हो रही थी कि सबसे बड़ा दान किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल चुका है, उस संबंध को याद दिलवाना, उस संबंध को याद दिलवाने का जो कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को मदद करना, ये सबसे बड़ा दान है। तो आपके क्विज में आएगा कि सबसे बड़ा दान कृष्ण भावनामृत में सहयोग करना है, क्यों? सबसे बड़ा दान कृष्ण भावनामृत में सहयोग करना है, क्यों? आपको याद आ गया ना सबको? एक बार फिर से मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, आज दूसरा श्लोक नहीं करेंगे, इसी में समाप्त कर लेंगे। ठीक है, 4:15 बजे आप सब लोग दर्शन कर पाएंगे भगवान का। उसके पहले हम सब लोग एक माला का जप कर लेंगे, श्री वृंदावन धाम से श्री राधा वृंदावन चंद्र का दर्शन करेंगे। तो वापस से स्टोरी बता रहा हूं शॉर्ट में, याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। एक बार एक बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति था, बहुत बड़ा परिवार था, बहुत ज्यादा धन संपत्ति, घर गाड़ियां सब कुछ था उसके पास। उसके बेटा था, और वो बेटा जो उनके साथ में रहता था, उसको सारी सुविधा दे रखी थी उसके माता पिता ने। लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों के साथ रहने के कारण या उनके साथ घूमने के कारण उसके अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई, ऐसी संगति के कारण उसके अंदर ऐसी इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहूंगा, मैं अलग से रहूंगा, अलग से भोग करूंगा, अलग से एंजॉय करूंगा, मुझे पेरेंट्स के साथ में नहीं रहना है। ऐसा करके ये व्यक्ति सोचता है। कौन सोचता है? ये लड़का। किसका लड़का है बताइए? बहुत रिच पर्सन का बेटा है। और ये क्या सोच रहा है? क्या सोच रहा है? अपने बाप से अलग रह के एंजॉय करना। यस, मैं मेरे पिताजी के साथ, मेरी माताजी के साथ में नहीं रहूंगा, मैं अलग रहूंगा, और इस प्रकार से मैं भोग करूंगा, मैं एंजॉय करूंगा। जिस प्रकार से शरीर में से अलग कर दिया अंगुली को, और अंगुली सोचे मैं अलग से एंजॉय करूंगा, उसी प्रकार से इसने सोचा। और वो जो है एक बड़े से होटल में जाता है, क्योंकि उसके पिताजी ने उसको पैसे दे रखे थे, और वहां पे जाके वो पैसे जमा कराता है, वहां रहना शुरू करता है, दोस्तों के साथ में रहता है। और कब तक रह पाता है वहां पर बताइए? जब तक उसके पास पैसा होता है। किसे समझिए। और जब तक पैसा है तब तक वो वहां रह पाता है। और जैसे जैसे वो वहां रहना शुरू हुआ, क्या होता गया? बोलो, क्या होता गया? पैसे खत्म हो गए। पैसे खत्म नहीं, दुख का सामना करना पड़ेगा। नहीं, अपने घर वालों को भूल गया। यस, मेमोरी लॉस होता गया। उसकी मेमोरी धीरे धीरे खत्म होती गई। वो भोग करता गया परिवार वालों के साथ में, समाज देश वालों के साथ में। तो सब कुछ जो है वो भूलता गया, सब कुछ भूलता गया। और इस प्रकार से उसके पैसे भी समाप्त हो गए। भोग करते 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 उसकी मेमोरी भी खत्म हो गई। अब वो जो है उसके दोस्त भी खत्म हो गए, सब चले गए, वो अकेला रह गया। अब उसको कोई नहीं है, अकेला है वो, उसका जीवन पूरा अकेला हो गया। अब वो भूल चुका है, अब उसको खुश रहना है, अब उसको एंजॉय करना है। तो उसके पास माता पिता का मेमोरी भी नहीं है। माता पिता कैसे मिलेंगे, ये भी उसके पास मेमोरी नहीं है। सोचो, अब वो अकेला जो है रोड पे घूम रहा है, भीख मांग रहा है, रोड पे सो रहा है। चांदनी चौक का एग्जाम्पल दिया था हमने। वहां पर गुरुद्वारे में कुछ खा रहा है, भटक रहा है, कपड़े भी नहीं है पहनने को। क्यों? इन सब का कारण क्या है सुनिधि सिंह माता जी? आज इस बड़े अमीर परिवार के बेटे की ऐसी हालत क्यों हुई?
क्योंकि वो अपने माँ बाप को छोड़ करके सब कुछ भूल चुका था, क्योंकि वो अपने माता पिता से अलग निकला और वो सबसे इम्पोर्टेंट भूल चुका है उसके माँ बाप कौन हैं। अगर उसको याद होता तो वापस चला जाता और वापस से अपोलॉजीज कर लेता कि मेरी गलती हो गई, मैं आपको छोड़ के आ गया। लेकिन वो तो भूल चुका है पूरी तरह से माँ बाप ही कौन है, किसका बेटा है वो भूल चुका है। इस कारण से उसकी आज ऐसी हालत है। अब जो है एक व्यक्ति जाता है, उसको कुछ भोजन देता है, कोई कपड़े देता है, ये परमानेंट हेल्प हो गई क्या? ये उसको मदद कर दी परमानेंट? नहीं, ये हो गया किसी को कपड़े देना या दान देने के बराबर। पर अगर आप किसी को कृष्ण भावनामृत देते हो, वो किसके बराबर हुआ? उस व्यक्ति को जा करके हमारे में से क्लास में से मान लीजिए प्रमोद कुमार गुप्ता जी गए, उसके घर पे गए और उसका आईपैड से उसके आईपैड में उसकी सारी फोटो, सारी वीडियो, सारी की सारी बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर ली और उसकी जितनी भी मेमोरी थी वो सारी इकट्ठी कर ली। उस लड़के के पास जाते चांदनी चौक में, जहां पर वो रोड पे पड़ा रहता था, उसको एवरीडे जा करके खाना भी देते, साथ साथ में क्या दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, बोलो बोलो, उसके माँ बाप के साथ की फोटो, उसकी वीडियो, उसके घर, उसका गाड़ी, उसका गार्डन, उसका दोस्त, सब कुछ वो दिखाता है उसको। इस प्रकार से उसकी मेमोरी धीरे धीरे वापस आने लग जाती है और फिर वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ता है। और जैसे ही मेमोरी आती है, याद आती है, तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? रोने लगता है, मैंने क्या कर दिया। और एक तरफ बहुत बड़ी खुशी भी है। खुशी किस बात की है? जैसे मेमोरी याद आ जाती है, वापस माँ बाप का बेटा हूँ, मैं इतने बड़े परिवार का लड़का हूं, मैं इतने बड़े माँ बाप के बेटा हूं, मुझे तो इस जगत में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इतना धन संपत्ति है मेरे पास। तो वैसे ही हम सब लोग, पूरी सृष्टि, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, सब लोग भगवान के अंश हैं, सब लोग भगवान की संतान हैं। और वो भगवान को छोड़ करके यहाँ पर इस दुनिया में आए हैं, भटक रहे हैं इस चांदनी चौक रूपी इस दुनिया में और खुशी के लिए इधर उधर तड़प रहे हैं और सब भूल चुके हैं कि उनका परम भगवान जो है, उनके पिताजी जो हैं, वो टॉप मोस्ट सुपर मोस्ट रिच पर्सन है। अगर उनको याद भी आ जाएगा, उनकी तरफ एक कदम भी बढ़ा लेंगे तो उनको खुशी मिलना शुरू हो जाएगी, आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो लोग कृष्ण भावनामृत के प्रचार में लगे हुए हैं, जो सबको कृष्ण भावना भवित बना रहे हैं, उन लोगों को मदद करना, उन लोगों को दान देना सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा दान है। ठीक है, उसको बोलते हैं आध्यात्मिक दान। ठीक है, किसी को आप चैंटिंग करवाते हो हरे कृष्णा, ये सबसे बड़ा दान है, टॉप मोस्ट दान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 लाइनें बची हुई है। एक बार फिर से, प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ दान देता है, अतः कृष्ण कहते हैं यह मुझे दो, जिसका अर्थ यह है कि अधिक धन का उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन की उन्नति के लिए करो। जो भी धन है हमारे पास, कृष्ण भावनामृत में एक बात बताता हूं, थोड़ा सा प्रेम से बोलता हूं, ठीक है, इसको अदरवाइज मत लेना, शांति से बोल रहा हूं, अच्छे से समझ लीजिए। कृष्ण भावनामृत में आने से पैसे बचते हैं, यस और नो? पैसे बचते हैं, यस और नो? चाय कॉफी आप छोड़ देते हैं, बाहर का खाना आप छोड़ देते हैं, बाहर का इधर उधर घूमना जाना है वो सब छोड़ देते हैं, शॉपिंग फालतू की जो वो छोड़ देते हैं, शरीर के ज्यादा श्रृंगार छोड़ देते हैं, उससे धन लहसुन प्याज भी छूट जाता है। सोचो कि लहसुन प्याज छोड़ा तो उसका वो 7 दिन का जो किलो का भाव है उतना तो बच जाता है कुछ। क्यों ना वो हम कृष्ण भावनामृत के प्रचार में दान दें, क्यों ना वो कृष्ण भावनामृत के लिए आपको अलग से कुछ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है। ऋतु प्रभाकर माता जी कुछ अलग से इकट्ठा करना है क्या कृष्ण भावनामृत के आंदोलन के लिए? यस ऋतु प्रभाकर माता जी? नहीं करना प्रभु जी, वैसे ही बहुत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बहुत सारी ऑटोमेटिकली बहुत सारी सेविंग्स हो जाएंगी। तो उस सेविंग को कृष्ण भावनामृत में दे दो ना, कुछ अलग से थोड़ी ना बोला है कि अलग से कुछ कर लो, ऐसा कुछ कर लो। उस सेविंग को कृष्ण भावनामृत में दे दो। जो बहुत ज्यादा पहले कपड़े खरीदते थे, ज्वेलरी खरीदते थे, या फिर हम अपने और भी शॉपिंग का जो भी आपको शौक है उस कारण से पैसा आप इन्वेस्ट करते थे इधर उधर, या आप रेस्टोरेंट में हर फ्राइडे सैटरडे खाने जाते थे, संडे खाने जाते थे, उसका जो पैसा वो बच रहा है भगवान को अर्पण किया, वो प्रसाद जो पा रहे आप, ज्यादा इधर उधर घूमने जाते थे उसका जो पैसा बच रहा है, और बाकी आप जानते ही हैं अगर कोई ड्रिंकिंग करता था, स्मोकिंग करता था, उसका जो पैसा बच रहा है।
आज मैंने एक बहुत अच्छी लाइन सुनी, उस लाइन को अच्छे से सुन लीजिए आप भी। अगर किसी को ड्रिंकिंग या किसी प्रकार की हैबिट है तो वो माता जी बोल रहे थे, किस किस को मालूम है फैक्ट्री सेटिंग का एक ऑप्शन होता है? फैक्ट्री सेटिंग का ऑप्शन होता है, कौन बताएगा फैक्ट्री सेटिंग क्या होता है जल्दी से? प्रभु जी मोबाइल में करते हैं ना, 4:15 बजे हम दर्शन करेंगे भगवान का लाइव वृंदावन धाम से। यस, फैक्ट्री सेटिंग क्या होता है बताओ? प्रभु जी मोबाइल को डिफॉल्ट पे लेके आते हैं। यस, डिफॉल्ट मोड में ले आना मोबाइल को या फिर कंप्यूटर को या फिर किसी मशीन को, उसमें रीसेट का बटन होता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को डिफॉल्ट सेटिंग्स पर लेके आना चाहता है, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को डिफॉल्ट मोड में लेके आना चाहता है, तो उसको क्या छोड़ देना चाहिए? ड्रिंकिंग छोड़ देना चाहिए, मीट ईटिंग छोड़ देना चाहिए, तो और प्रसादम पाना शुरू कर देना चाहिए। ऑटोमेटिकली उसका जो है शरीर किस पे आ जाएगा? डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आ जाएगा। समझ में आया आपको? स्माइल प्लीज। डिफॉल्ट सेटिंग्स, हरे बोल, हरे कृष्णा जी। तो इस प्रकार से व्यक्ति को, मान लीजिए लोग ड्रिंकिंग वगैरह करते तो उसका पैसा बचता है कि नहीं बचता? अगर कृष्ण भावनामृत में आ जाते तो स्मोकिंग, मीट ईटिंग, पैसा बचता है कि नहीं बचता? वो सब कृष्ण भावनामृत में अर्पण करना चाहिए। और बचता हो या न बचता हो, हमारा कर्तव्य है कि कृष्ण भावनामृत के आंदोलन के लिए, प्रचार के लिए, इस समाज के भाग होने के नाते, भगवान श्री कृष्ण के अंश होने के नाते, जो कृष्ण का प्रचार कर रहे हैं, कृष्ण नाम का प्रचार कर रहे हैं, उनको सहयोग करना ही करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट, आजकल लोग ध्यान ध्वनि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। कौन सा बोलते हैं? मेडिटेशन, मेडिटेशन, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करना, सब लोग बोलते रहते हैं, आई गो टू मेडिटेशन, आई गो फॉर मेडिटेशन, मॉर्निंग 10 मिनट्स 20 मिनट्स आई डू मेडिटेशन। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि आजकल लोग ध्यान विधि के प्रति विशेष रुचि दिखाते हैं, मेडिटेशन के प्रति, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक क्यों नहीं है? सुनीता कौल माता जी, इस युग के लिए व्यवहारिक क्यों नहीं है? बोलिए सुनीता कौल माता जी, माइक कौन है आपका? यस, सुनीता कौल माता जी नहीं बता रहे, ठीक है, कौन बताएंगे इस युग के लिए व्यवहारिक क्यों नहीं है? सोनम सोनी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि मेडिटेशन के लिए शांति चाहिए और शांति होने के बाद ही हम कंसंट्रेट कर सकते हैं, पर हरे कृष्ण महामंत्र हम कहीं भी कर सकते हैं, अशांत होके भी कर सकते हैं, परेशानी हो रही तो भी कर सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? मेडिटेशन तो शरीर के लिए करते हैं ना प्रभु जी एक तरह का मेडिटेशन में मन इधर उधर भागता रहता है, इसलिए वो प्रैक्टिकल नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मन बहुत चंचल और अस्थिर है, ऐसा अर्जुन एक बार बोला था। ये हठ योग का ही पार्ट है प्रभु जी। जी सुनिए, आप सबने सही उत्तर दिया, अच्छा उत्तर दिया। ये कलयुग है और कलयुग में सबसे पहले हमारी आयु उतनी नहीं है, हमारा ध्यान लगाने का जो समय है वो इतना नहीं है कि हम इतने समय तक ध्यान लगा सकते हैं, और ध्यान लगाने के लिए उचित स्थान नहीं है, और जो हमारे शरीर में इस प्रकार का विकास होना चाहिए ध्यान लगाने का, वो विकास नहीं है। हर कुछ हम चीज जो खा रहे वो पॉल्यूटेड है, केमिकलाइज्ड है पूरा का पूरा, उस कारण से शरीर उस तरह से निर्मित है ही नहीं, और साथ ही साथ हमारी उम्र इतनी नहीं है, साथ ही साथ इस कलयुग में दोष इतने हैं, समस्या इतनी है कि हम इस हरे कृष्ण महामंत्र का जाप ही कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार का मेडिटेशन की जो बात की जाती है, मन इतना ज्यादा डिस्टर्ब है इस कलयुग के अंदर, हय उपद्रिता ऑलवेज डिस्टर्ब इन माइंड। इस कारण से हम इस कलयुग के समय में जब उम्र कम है, सब चीजें खराब है, पॉल्यूटेड है, सब कुछ है, तो क्या करना चाहिए? हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है, यद्यपि इस युग के लिए यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण का जप अपनी माला में करे, अपनी माला में करे, ये याद रखिएगा। जप किसके ऊपर करना है? माला पे करना। कोई लोग बोलते हैं कि माला पे नहीं करे तो कैसा चलेगा, अंगुली पे कर ले क्या? तो अपने जप किस पे करना है? माला पे करें, तो वह निश्चित रूप से
भेज दो। तो निश्चित रूप से महानतम ध्यानी या योगी हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई है। तो भगवत गीता के 6 अध्याय में सबसे बड़ा योगी बताया है। कौन है सबसे बड़ा योगी? योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेर्नान्तरात्मना, जो भगवान का भक्त है वो सबसे बड़ा योगी है, वो सबसे बड़ा मेडिटेटर है। लिख लीजिए, सबसे बड़ा ध्यानी जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो है। सबसे बड़ा ध्यानी कौन है? जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है वो है सबसे बड़ा ध्यानी। बताइए सबसे बड़ा ध्यानी कौन है? यहाँ लिखा हुआ है। यह व्यवहारिक नहीं है, किंतु यदि कोई 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप अपनी मालाप में करें तो वह निश्चित रूप से महानतम योगी और योगी हैं, जिसकी पुष्टि भगवत गीता के 6 अध्याय में की गई है। आज के बाद आपको कोई मेडिटेशन की बात करें तो आप क्या बोलोगे? जो चैंटिंग करता है वो सबसे बड़ा मेडिटेटर है, चैंटिंग करता है वो सबसे बड़ा ध्यानी है। शंख बज चुका है, दर्शन का समय हो चुका है, दर्शन भी कर पाएंगे और